एक था सेमागा, खूंखार, भगौड़ा, गुस्सैल, मजबूत फौजी। और लेकिन कई बार लगता है ये सारे शब्द किसी के समूचे व्यक्तित्व को समझने के लिए पर्याप्त हैं क्या? परिस्थितियां और परिवेश क्या किसी मानव स्वभाव में ऐसे परिवर्तन नहीं कर देते हैं जो हमारी कल्पना के क्षेत्र से भी कोसों दूर होते हैं? क्या पुलिस कभी सेमागा को पकड़ सकती थी? क्या सचमुच पुलिस ने अपनी बहादुरी से सेमागा को पकड़ा? बहरहाल उस दिन सेमागा एक दारू खाने में इत्मीनान से बैठा वोदका पी रहा था। बर्फीली तूफानी रात थी। बस्ती के बीच यही एक रेस्तरां मिला तुम्हें? धूप बहुत जोर से लगी थी, फिर बाहर ठंड बहुत है। देखो ना, शायद अभी अभी बस गिरना बंद हुआ। मुझे मालूम है, मैं सीधा बाहर से ही आ रहा हूँ। फिर तो मुझे एक वोदका और बुलवा लेनी चाहिए। काका। सेमागा, शायद तुम भूल रहे हो, तुम एक फरार खूनी फौजी हो और पुलिस तुम्हें कुत्तों की तरह सूंघती फिर रही है। तो तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं बैठना चाहिए। फिर पुलिस कभी भी यहाँ आ सकती है। काका। नहीं काका, सेमागा, अब बंद करो ये सब और निकल जाओ यहाँ से। इस बेतुके समय पर तुम्हारा पकड़ लिया जाना पूरी पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है ये सब पहली बार हो रहा है मेरे साथ? काका। गली गली तुम्हारे इश्तेहार लगे हैं। मुझे पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि जनता को मेरे नाम से आतंकित करने के लिए। काका। मिश्का भी यही सोचता था। मिश्का? तुम केवल फौजी हो। रंगरूट, बूट और बंदूक ने तुम्हारा दिमाग कुंद कर लिया है। तुम राजनीति नहीं समझते। नशे में आदमी खुद को कुछ ज्यादा बुद्धिमान मानने लगता है। कमाल है, पीता मैं हूं और असर तुमको हो जाता है। मेरे पकड़े जाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है मेरे ना पकड़े जाने का आतंक, ताकि अखबार वालों को रोज एक खबर दी जा सके कि पुलिस कुछ कर रही है। समझे? थोड़ी और ले लो, बाहर ठंड बहुत है। अंदर जाते ही ये भी जम जाएगी। ओह सेमागा, मिश्का भी आखिरी समय तक यही सोचता था, मगर उसे पकड़ लिया गया और 4 दिनों बाद थाने के पीछे से जो हड्डियां मिली उन्हें तक पहचानना मुश्किल था। लेकिन मेरी तो हड्डियों तक से वोदका की बू आ रही है। देखो, तुम आसानी से पहचान लोगे। तुमसे तो बात करना। तुम तुम्हारे इस कोट को देखो जरा, इस पर अभी भी उस अफसर के खून के धब्बे हैं जिसे कल तुमने कामरेड पुलिस इसे चौराहे पर टांग देगी। इसे तो उतार कर आते। और ठंड से कौन तुम्हारा बाप बचाएगा मुझे? सेमागा, इसके आतंक से कहीं ज्यादा उबाऊ है तुम्हारे साथ बातें करना। तुम जैसे अपनी बहादुरी और वीरता समझते हो ना, वो तुम्हारी क्रूरता और हृदयहीनता है। नीच अफसर के लिए हमदर्दी पैदा हो रही है तो ये पार्टी के साथ गद्दारी है। और हिंसा की हदों के बाहर जाकर तुमने भी पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छी मिसाल कायम नहीं की है। तुम जानते हो उसने मिश्का के साथ कैसा सलूक किया था?
उसने पहले उसके चारों हाथ पैर काट डाले, फिर भी जिंदा रखा उसे पूरे 2 दिनों तक। उसके बाद उसके धड़ से छीनने की सोची, बिना मारे उसकी हड्डियां बाहर निकालने की कोशिश की उसने। मगर कल रात तुमने भी उस अफसर का सर ऐसे फोड़ा जैसे मच्छी के साग के साथ तुम रोजाना टमाटर फोड़कर खाते हो। क्षण भर को मुझे लगा नहीं कि तुम इतने क्रूर भी हो सकते हो। मिश्का मेरा दोस्त था और हम भी कमजोर नहीं है, ये दिखा देना जरूरी था। मगर इस समय तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं पड़ता क्या? क्यों, क्या हुआ? ओह सेमागा, तुम अभी तक यहीं हो? आखिर हुआ क्या? होना क्या है, पुलिस यहां तक आ पहुंची है। मैंने कहा था ना सेमागा, चलो अब भागो यहां से। लेकिन पिछले 3 बार भी तुमने पुलिस की झूठी खबर दी थी। इस बार जान से मार देना अगर झूठ हो तो। और अगर यकीनन सच हुआ तो तुम क्या, हम सब पकड़े जाएंगे। सच और झूठ का फैसला बाद में, पहले निकलते हैं यहाँ से। लेकिन तुम आ कहां से रहे हो? चची मारिया के सेंटर शराब घर से। किसके बारे में पूछताछ कर रहे थे? निश्चित से मारा के बारे में। निकी फोरिज को धकिया रहे थे वो लोग। क्या निकी फोरिज पकड़ लिया गया? हाँ, वो लोग उसे ले गए। इस बार बहुत सारे पुलिस वाले हैं उनके साथ। तुम अब कहाँ जा रहे हो? बर्जा के शराब घर में, बाकी लोगों को भी खबर कर दूं। वैसे बाहर ठंड बहुत है, थोड़ी बहुत का। सुनो, वसीली को कहना बर्जा शराब घर के बाईं ओर वाला रास्ता काफी सुरक्षित है, वहां पुलिस नहीं पहुंच सकती। मैं पुलिस को चकमा देकर नदी के बाएं तट पर मिलूंगा, मछुआरों की बस्ती में। और विश्व को कहना कि सबको अपनी हिफाजत की चिंता है, तुम खुद को बचाने के लिए। लौट कर वोदका के पैसे देता हूं। लौटने की बात तो इतने आत्मविश्वास से कह रहा था जैसे पुलिस खड़ी खड़ी लालीपॉप चाटती रहेगी। यकीनन सेमागा यहाँ की गलियों और छिपने के सारे तरीकों से इस कदर वाकिफ है कि उसका पकड़ लिया जाना यहाँ के अखबारों के लिए एक बेमिसाल खबर होगी। और अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। पुलिस को चकमा देना सेमागा के लिए कोई नई बात तो थी नहीं, लिहाजा उस दिन भी उसने पुलिस को खूब छकाया। कुत्ते हो रहा साले, आदत से बात हो रही है आगे। हाँ, घुस जाओ उस गली में। सेमागा बैठा है ना वहां, तुम्हारे हाथों गिरफ्तार होने के लिए। हरामखोर साले, सरकार से तनख्वाह लेते हैं मुझे गिरफ्तार करने की। सेमागा को लो, बॉटल का दूध पियोगे? भाग गए साले उस गली में। अब ठीक है, ये मफलर, इसे ठीक कर लेता हूं। अब ठीक है। अरे वो दूर शायद पानी दिखाई पड़ रहा है वहां। हाँ, चलकर देखता हूं। ये ठंडा पानी। थोड़ी ताजगी मिलेगी।
बच्चे के रोने की आवाज नहीं। लगता है वोदका अब अपना असर दिखा रही है। इतनी रात को बच्चा कैसे हो सकता है? लेकिन आवाज तो बच्चे की ही आ रही है। देखता हूँ।